अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। वजीर के बच्चों की फीस माफ करवाने की कोशिशें, एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिल बर्दाश्ता होकर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नून लीग की हुकूमत का यह पहला स्कैंडल है कि इन्होंने अदारों को बराह रास्त जाकर अपनी इंटरफेरेंस से तबाह करने की कोशिश की है और इसमें गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का क्या रोल है और वो वजीर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए इतने अहम क्यों हैं, इस सब पर तफसीलन रोशनी डालेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, एचिसन कॉलेज प्रिंसिपल रिजाइन, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और आज इसके ऊपर जो गवर्नर का मौकफ था वो भी आपके सामने रखेंगे। जब हमारे ज़राए की आहत चीमा के साथ बात हुई तो उनका क्या कहना था वो भी आपके सामने रखूंगा। यह मामला पूरा हमने इन्वेस्टिगेट किया और पूरी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, नून लीग गवर्नमेंट का 2024 में जो एक पूरी रिगिंग के जरिए बनी है उसका पहला स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया है। अब मैं आपको बताता चलूं कि एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल माइकल थॉमसन है, उन्होंने आज नून लीग के जो गवर्नर बलीगुर रहमान है उनकी अदारे में बराह रास्त इंटरफेरेंस की वजह से अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया और उन्होंने अपने रिजाइन में वाज़िया तौर पर लिखा कि जो गवर्नर है वो अदारे में सियासत, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को फरोग देना चाहते थे, लेकिन अदारे में ऐसी किसी भी चीज की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा मैं इस पुअर गवर्नेंस की वजह से इस ओहदे से रिजाइन करना चाहता हूं और उन्होंने रिजाइन कर दिया। 1 अप्रैल तक वो अपने इस ओहदे को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद वो अपने मुल्क वापस लौट जाएंगे। माइकल थॉमसन का ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है और वो एक अरसा दराज से एचिसन के लिए अपनी खिदमात सरंजाम देते चले आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि आहत चीमा जो इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के एक ब्यूरोक्रेट हैं और वजीर भी हैं, उनकी जो वाइफ है साइमा साहिबा वो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनकी जो वाइफ है साइमा साहिबा, उनकी जो तब्दीली है वो लाहौर से इस्लामाबाद हो जाती है। अब इनके 2 बच्चे हैं, एक 2 क्लास में है और एक 4 क्लास में है, जो एचिसन कॉलेज के स्टूडेंट है। अब जैसे ही वो उनकी तब्दीली तबादला उनका इस्लामाबाद होता है तो ये प्रिंसिपल से गुजारिश करती है कि आप मेरे बच्चों की सीट भी रिजर्व रखें और इस दौरान जितना अरसा हम इस्लामाबाद रहेंगे वो 6 मंथ का हो सकता है, वो 1 साल का हो सकता है, वो 2 साल का भी हो सकता है। आप हमारी सीट रिजर्व रखने के भी पाबंद हैं और दूसरी तरफ इस दौरान हम फीस भी अदारे को पे नहीं करेंगे। अब इस पर जो माइकल थॉमसन साहब हैं वो इनकार कर देते हैं और यह बात है जून 2022 की। अब जितनी देर ये वहां रही, ये अपने बच्चों को ले गई और जितनी भी देर ये वहां रही, इस सारे ड्यूरेशन में इन्होंने अदारे को कोई भी चार्जेस पे नहीं किए और मुसलसल अपनी सीट भी रिजर्व रखी। अब 14 अक्टूबर 2022 को एक लेटर लिखा जाता है गवर्नर साहब को और बच्चों की सीट रिजर्व करने के लिए कहा जाता है। और मैं आपको यहां एक बात बताता चलूं कि जो पंजाब के गवर्नर हैं वो एचिसन की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या जो इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके सदर भी माने जाते हैं। यानी ये जो एचिसन कॉलेज के सदर का ओहदा है ये गवर्नर साहब के पास है। अब ये जब मामला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उठाया जाता है इन दोनों बच्चों का, तो वहां से जो प्रिंसिपल का मौकफ होता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको तकवीयत मिलती है। और फिर जो 14 नवंबर को एक मीटिंग होती है उसमें
जो प्रिंसिपल माइकल थॉमसन है उनको गो हेड दे दिया जाता है कि आपने इस बात पर समझौता नहीं करना। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि तब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब बलीगुर रहमान पंजाब के जो गवर्नर नहीं थे, इसलिए जो थॉमसन माइकल की बात को सस्टेन किया जाता है और इनके मौकफ की तईद होती है। अब माइकल थॉमसन क्या करते हैं कि इनका एक बच्चा जो 2 क्लास में है उसका नाम जो है वो स्टक ऑफ कर देते हैं कि आप हमारे इस कॉलेज का हिस्सा नहीं है। अब उसके बाद एक और मीटिंग होती है और उसमें माइकल थॉमसन को कहा जाता है कि आप कोई पॉलिसी बनाएं और फिर उस पॉलिसी के मुताबिक चले। जो माइकल थॉमसन साहब हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्सियत के मालिक हैं और वो बड़े नडर किस्म की गवर्नेंस करते थे। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई चाहे कि हमारे अदारे से बाकायदा जुड़ा भी रहे, हमारे अदारे की सीट भी रिजर्व रखे और वो अदारे को उसके ड्यूज भी पे ना करे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा इसके जो रूल्स है उसमें नहीं लिखा। आपको मैं बताता चलूं कि जो गोरे हैं वो रूल्स और आइन के मुताबिक चलते हैं और इससे वो ना पीछे हटते हैं ना वो इससे आगे जाते हैं, बल्कि इसके ऊपर ही सस्टेन रहते हैं। अब उसके बाद 9 जून 2023 को एक मीटिंग बुलाई जाती है और यह मीटिंग तब बुलाई जाती है जब पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई थी जिसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम थे और यह मीटिंग गवर्नर हाउस में बुलाई जाती है और बलीगुर रहमान इसको चेयर करते हैं और यह मीटिंग गवर्नर और प्रिंसिपल के दरमियान होती है और प्रिंसिपल माइकल थॉमसन को एक पैगाम दिया जाता है कि अब आपने जो आहत चीमा के ये 2 बच्चे हैं इसके ऊपर आपने कोई बात नहीं करनी, इसके ऊपर डायरेक्टली हम खुद इनिशिएटिव लेंगे और हम मामलात को देखेंगे। अब कितनी जो हैरानकुन बात है कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अदारे को उसके आइन और कानून के मुताबिक चलाया। जैसे ही 9 जून 2023 को एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें बलीगुर रहमान और प्रिंसिपल आपस में 1-on-1 मुलाकात करते हैं, उसमें बलीगुर रहमान प्रिंसिपल माइकल थॉमसन को चुप करवा देते हैं और कहा जाता है कि मैं डायरेक्टली इसको देखूंगा। अब आप फ़िरौनियत का एक पहलू चेक करें कि किस कदर आप इतने ज्यादा अपने वजीरों मुशीरों को नवाजते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक नून लीग की एमपी है, उनकी गाड़ी के काले शीशे थे जिसको एक पुलिस वाला रोकता है और उस पुलिस वाले को माजरत करनी पड़ती है नून लीग के एमपीए से कि सर माजरत, मैंने आपकी गाड़ी को रोका। वो तब तक उसको पुलिस वाले को जाने नहीं देते जब तक वो उससे माजरत नहीं करते और फिर जो न्यूज में आया कि उसको उस पुलिस वाले को उसके ओहदे से हटाकर पुलिस लाइन शिफ्ट कर दिया गया। अब यह फिरौनियत का अलम पाकिस्तान में एक तासुर है और यह हाल है कि अगर आप किसी भी वजीर मुशीर को हाथ लगाएंगे या उसके बच्चों को कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे तो आप चेयर पर नहीं रह सकते। अब उसके बाद 10 अगस्त 2023 को, अब इस मीटिंग के बाद गोरे और गवर्नर के दरमियान एक टसल चल पड़ती है और 10 अगस्त 2023 को यह जो माइकल थॉमसन प्रिंसिपल ऑफ एचिसन कॉलेज जिन्होंने आज रिजाइन कर दिया, उन्होंने दूसरे बच्चे का नाम भी कॉलेज से स्टक ऑफ कर दिया। अब गोरा साहब जो है वो कतन इस बात की कि मुझे हटा दिया जाएगा, मुझे कुछ भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो अपना काम पूरी जोश और जज्बे से कर रहे हैं और उन्होंने ये जो उनको धमकी दी गई इसको कतई नजर उन्होंने दूसरे बच्चे का भी नाम स्टक ऑफ कर दिया। और बताता चलूं कि तब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और आहत चीमा जो है वो शहबाज शरीफ के हम प्याला हम नवाला भी हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं आपको यह बताता चलूं कि 15 अगस्त को एक और गवर्नर की तरफ से गवर्नर को एक और खत लिखा जाता है और ये जो बच्चों की वालदा है
यानी आहत चीमा साहब की वाइफ जो है वो गवर्नर को एक खत लिखती हैं और उसमें कहा जाता है जी मेरे बच्चों को ऐसे ऐसे स्कूल से निकाल दिया गया, तो लिहाजा हम अब दोबारा लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, अब मेरे बच्चों के लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए। उसके बाद गवर्नर ऑर्डर करते हैं और एक मीटिंग कॉल करते हैं और उस मीटिंग से पहले उन्होंने माइकल थॉमसन जो एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको कहा जाता है जी आप हमें इन दोनों बच्चों का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो दे दें, मैं इस मामले को खुद देखूंगा। प्रिंसिपल साहब फिर जो है इस बात पर स्टैंड ले लेते हैं और वो कहते हैं कि आपका मामला सिर्फ आइन और कानून के मामले में है, हम दो बच्चों का कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मुहैया कर सकते। उसके बाद गवर्नर साहब इस बात पर फिर सीखपा होते हैं और उसके बाद एक मीटिंग कॉल की जाती है और यह मीटिंग डायरेक्टली गवर्नर हाउस में बुलाई जाती है और जो माइकल थॉमसन है वो इस पर फिर स्टैंड लेते हैं और वो इस मीटिंग में शिरकत ही नहीं करते। और उसके बाद जब इस मीटिंग में शिरकत नहीं करते प्रिंसिपल साहब, तो गवर्नर की तरफ से एक प्रेस रिलीज निकाली जाती है, एक लेटर निकाला जाता है और एक कानून बना दिया जाता है कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट है उसके लिए ये रूल्स हैं कि उनके बच्चों को 3 साल के लिए छुट्टी दी जा सकती है और उसके बाद उनको फी भी अदा न करने के वो पाबंद नहीं है। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल है वो और ज्यादा सीखपा होते हैं और वो कहते हैं कि किस तरह आप किसी फर्द वाहिद के लिए इस तरह कानून और आइन को बदल सकते हैं। मैं यहां एक अपनी इस बात को रोककर आपसे एक और बात करना चाहूंगा। मरियम नवाज साहिबा को डॉक्टर बनने का भी बड़ा चाव था। मरियम नवाज साहिबा ने डॉक्टर बनना चाहा तो क्योंकि ये मेरिट पे नहीं थी तो इन्होंने प्रिंसिपल को, नवाज शरीफ तब वजीर आजम थे, तो इन्होंने उस वक्त की प्रिंसिपल को कहा, जो किंग एडवर्ड की प्रिंसिपल थी, उनको कहा गया कि आप मेरी बच्ची को मेरिट के बगैर जो है वो दाखिला दें, जिस पर प्रिंसिपल ने मना किया और उसके बाद उस प्रिंसिपल को उसकी सीट से हटा दिया गया। और ये बात आज भी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मौजूद है कि मरियम नवाज ने फिर कुछ अरसा के बाद डॉक्टर भी नहीं बनी और अपनी उस सीट से अलग होकर अपनी कोई दूसरी फील्ड ज्वाइन कर ली। यानी आपने उस प्रिंसिपल को भी निकलवाया और उसके बाद आप डॉक्टर भी नहीं बनी। अब आगे चलते हैं, फिर आते हैं ये माइकल थॉमसन की तरफ। अब माइकल थॉमसन बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए हैं और उन्होंने इस बात पर फुली स्टैंड लिया हुआ है और उसके बाद माइकल थॉमसन की तरफ से एक लेटर निकाला जाता है जिस पर वो चंद बातें करते हैं कि मैं माइकल थॉमसन इस एचिसन कॉलेज के जो ओहदे से रिजाइन करता हूं। और इस रिजाइन की जो अहम वजह है वो इस वक्त के जो गवर्नर हैं पंजाब के बलीगुर रहमान, उनकी अदारे में सियासत, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को प्रमोट दिया जाना है। कितनी शर्म की बात है कि आप एक वजीर की खातर एक अदारे का निजाम बदल देते हैं। आपकी फरोनियत की यह हद है कि आप एक ऐसा बंदा जो अपने टैलेंट की वजह से, अपनी जो एक अच्छी कारकर्दगी की वजह से ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के लिए काम कर रहा है, आप उसको कहते हैं कि अगर आपने यूं हमारी ताबेदारी नहीं करनी तो आप अपना ओहदा छोड़ सकते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा कि एचिसन कॉलेज में किसी भी ऐसी चीज की गुंजाइश नहीं है कि आप उसको सियासत की नजर करें। इसी तरह आप देख लें कि कोई भी अदारा, नैब, FIA या कोई भी सरकारी अदारा, इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी अदारा आप उठाकर देख लें जिसका बेड़ा गर्क नून लीग ने नहीं किया। किस तरह इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी से चलाया गया। सिकंदर सुल्तान राजा ने जिस तरह 2024 के इलेक्शन को रिग किया वो आपके सामने है। नैब में जो सारे मामला तय किए गए
और नैब को जिस तरह अपनी मर्जी से चलाया गया, और उसके बाद नवाज शरीफ जैसे पाकिस्तान आते हैं, सरकारी मशीनरी को यूज करते हैं, अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, फिर पीडीएम की गवर्नमेंट बना दी जाती है और शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है और उनकी कैबिनेट का ही एक वजीर आहद चीमा अपने बच्चों की फीस माफ करवाने के लिए इस प्रिंसिपल माइकल थॉमसन को उसके ओहदे से सैक कर देता है और उसको ऑर्डर किए जाते हैं कि आप किसी भी सरकारी बंदे, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स पर कोई भी एचिसन का रूल, कोई भी एचिसन का आइन, कोई भी उसके कवानीन उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बलीगुर रहमान जो इस वक्त गवर्नर पंजाब है, उनका वाजिया किरदार है और ये वही आहद चीमा है जिन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक बड़ी करप्शन की। और जब नैब ने इनको पकड़ा और ये वहां रोते थे और कहा जाता था कि आहद चीमा साहब जो है वो कहते थे कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा ब्यूरोक्रेसी और किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं हूंगा। और आज ना सिर्फ ये गवर्नमेंट का हिस्सा है बल्कि ये अपने बच्चों के लिए फेवर मांग रहे हैं और अपने बच्चों के लिए जो इस तरह निजाम में खराबियां भी पैदा कर रहे हैं। आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक प्रिंसिपल ने पाकिस्तान, उन्होंने वाजिया अपने रिजाइन में लिखा कि पाकिस्तान में पुअर गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस से तंग आकर, सिस्टम से तंग आकर मैं तो माइकल थॉमसन अपने ओहदे से रिजाइन करता हूं। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।